हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं बीआरओ के व्हीकल मैकेनिक के लिए क्लास फर्स्ट होने वाली है, जिसमें हम सिलेबस के अनुसार संपूर्ण कोर्स करने वाले हैं। हम एक बुक से पढ़ने वाले हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम इस बुक से टॉपिक वाइज संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। ये बुक है वो व्हीकल मैकेनिक के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिसमें आप सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम, जिसमें पहला है हमारा ऑपरेशन ऑफ पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में। सबसे पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमने पिछली बार कोर्स किया या जो सीपी नागरा की बुक पढ़ी, इससे ये शॉर्ट नोट्स में है, तो इसकी लैंग्वेज कुछ अलग हो सकती है उस बुक से, तो आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं डीजल और पेट्रोल इंजन का संचालन किस प्रकार से होता है। इंजन एक इकाई है जो वाहन में शक्ति या पावर का उत्पादन करती है। हम शक्ति का प्रयोग मोटर वाहन को चलाने, मशीन को प्रचालित करने या एक जनरेटर या पानी के पंप आदि को प्रचालित करने के लिए किया जाता है। इंजन है वो ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ताप का सर्जन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोयला आदि ईंधनों के ज्वलित करके किया जाता है। इन ईंधनों का प्रयोग करने वाले इंजनों को ही ताप इंजन कहते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं इंजन के प्रकार के बारे में। इंजन कितने प्रकार के होते हैं। ताप इंजन ज्वलित गर्म गैसों के विस्तार एक्सपेंशन के कारण प्रचालित होते हैं। ये दो श्रेणियों में उपलब्ध है, जिसमें पहला है बाह्य दहन इंजन और दूसरा है अंतर्दहन इंजन। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बाह्य दहन इंजन के बारे में। जब शक्ति के स्रोत का दहन इंजन से बाहर होता है तो उसे बाह्य दहन इंजन कहते हैं। भाप इंजन एक बाह्य दहन इंजन है। इन इंजनों का प्रयोग ऑटोमोबाइल में आजकल प्रयोग में नहीं किया जाता है। दूसरा है आंतरिक दहन इंजन के बारे में। आंतरिक दहन है वो जब शक्ति के स्रोत का ज्वलन इंजन के भीतर होता है तो इसे आंतरिक दहन इंजन कहा जाता है। ईंधन तथा वायु के दहन योग्य मिश्रण को संपीड़ित किया जाता है तथा इसे इंजन के दहन कक्ष में ज्वलित किया जाता है। विस्तारित गैसों द्वारा सर्जित गैसों को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करके इनसे शक्ति है वो प्राप्त की जाती है। आप एक इंजन का चित्र देख सकते हैं, जिसमें कौन कौन से भाग होते हैं वो भी इससे समझ सकते हैं। जिसमें पहला है उच्च वोल्ट तक स्पीड दिखाया गया, रोकर दिखाया गया, वाल्व स्प्रिंग, स्पार्क प्लग कवर, रेचन मैनिफोल्ड, दहन कक्ष, डिपस्टिक, स्टार्टर मोटर, फ्लाईव्हील, कार्बोरेटर, इनलेट मैनिफोल्ड, वितरक, पुश रोड, केम शॉकर, ऑयल पंप, ऑयल फिल्टर, ऑयल शोषण फिल्टर। हम इन भागों को आने वाले दिनों में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। हमने पहले पढ़ा था इंजन के प्रकार के बारे में, जिसमें पहला है बाह्य दहन इंजन और दूसरा है आंतरिक दहन इंजन। बाह्य दहन में ज्वलन है वो बाहर होता है और फिर भाप बन के उसकी गैस की माध्यम से पिस्टन को धक्का लगता है, जबकि आंतरिक दहन इंजन में स्रोत सिलेंडर के अंदर ही दहन होता है और फिर शक्ति प्राप्त होती है। आगे हम इसमें देखते हैं सिलेंडर आंतरिक दहन इंजन का साइड सेक्शन। कुछ इस प्रकार का आपको इंजन देखने को मिलेगा, जिसका भाग होता है पहला भाग थर्मोस्टेट, फैन, वाटर पंप, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, फैन बेल्ट, ऑयल शाफ्ट, ऑयल निकासी प्लग। इस प्रकार ये भाग आप देख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। आगे हम इसमें देखते हैं आंतरिक दहन इंजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है स्फुरलिंग जवलिन इंजन, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन। भाषा आपको थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन एग्जाम में भी आ सकती है। दूसरा है इसमें संपीड़न ज्वलन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। हमें शब्दों पे फोकस करना, वो इंग्लिश के वर्ड को ज़्यादा ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में। स्फुलिंग ज्वलन इंजन में ईंधन तथा वायु के संपीड़न मिश्रण को विद्युत या इलेक्ट्रिक स्पार्क द्वारा ज्वलित किया जाता है। सभी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी तथा केरोसिन इंजन स्फुलिंग ज्वलन इंजन है। ज्वलन के लिए उपयुक्त समय पर स्पार्क प्लग में विद्युत स्फुलिंग उत्पन्न की जाती है और मिश्रण को जलाया जाता है।
दूसरा है इसमें संपीड़न ज्वलन इंजन, जिसको हम कह सकते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी। संपीड़न ज्वलन इंजन में संपीड़ित वायु की ऊष्मा ईंधन को ज्वलित करती है। सभी डीजल इंजन संपीड़न ज्वलन इंजन होते हैं। ज्वलन के काल संयोजन टाइमिंग को सही समय में दहन कक्ष में ईंधन की एक महीन फुहार को उत्पन्न करके नियंत्रित किया जाता है। कहने का तात्पर्य स्पार्क प्लग की सहायता से मिश्रण को जलाया जाता है, जबकि कंप्रेशन इंजन में हवा के संपीड़ित करके फिर पेट्रोल का इंजेक्टर द्वारा फुहार लगा के जलाया जाता है। दोनों में ये अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब हम इसमें देखते हैं आईसी इंजन तथा ईसी इंजन में अंतर क्या क्या होते हैं। पहला अंतर है इसमें फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है। ये अंतर आप पीडीएफ की सहायता से भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अगला हम देखते हैं ऑटो चक्कर या ऑटो साइकिल के बारे में। वाहनों में आसंजित सभी इंजन आंतरिक दहन इंजन होते हैं। ये इंजन एक विशिष्ट चक्कर का अनुसरण करते हैं, जिसे ऑटो चक्कर कहते हैं। इस चक्कर में 4 चरण होते हैं जो निम्नलिखित है। पहला है इसमें चूषण, जिसको हम सक्शन स्ट्रोक भी कह सकते हैं। दूसरा है संपीड़न कंप्रेशन स्ट्रोक। तीसरा है ज्वलन इग्निशन स्ट्रोक। और चौथा है रेचन एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये शब्द हमें ध्यान में होने चाहिए हिंदी में क्या कहा जाता है। सेक्शन कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट होते हैं। हमें याद रखना है चूषण संपीड़न ज्वलन और रेचन के माध्यम से। आगे हम इसमें देखते हैं टीडीसी और बीडीसी क्या होता है। टॉप डेड सेंटर, जो पिस्टन का टॉप डेड सेंटर होता है उसे टीडीसी कहा जाता है, और जो बॉटम डेड सेंटर होता है उसे बीडीसी कहा जाता है। इसकी भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। प्रथम चरण यथा चूषण के दौरान स्वस्थ वायु तथा ईंधन दोनों ही संपीड़ित किया जाता है। अगले चरण में मिश्रित ईंधन को ज्वलित किया जाता है। अंतिम चरण, जिसे रेचन कहते हैं, में सभी गैसों को दहन कक्ष से बाहर निकाला जाता है। सिलेंडर के भीतर पिस्टन के ऊपर व नीचे की ओर होने वाले प्रत्येक संचलन को स्ट्रोक कहा जाता है। पिस्टन का प्रत्येक दूसरा स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट को 360 डिग्री पर घूर्णित करता है। पिस्टन की उच्चतम स्थिति को टीडीसी कहा जाता है और निम्नतम को बीडीसी कहा जाता है। ये ऑटो चक्कर पिस्टन के लिए 2 स्ट्रोकों में पूरा हो जाता है, तो इंजन को 2 स्ट्रोक इंजन कहा जाता है। यदि इस चक्कर को पूरा करने में पिस्टन के 4 स्ट्रोक लगते हैं तो इस इंजन को 4 स्ट्रोक इंजन भी कहा जाता है। अगला है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में। हम एक बार समझते हैं सक्शन कंप्रेशन पावर और एग्जॉस्ट के बारे में। सूसन स्ट्रोक में जब सिलेंडर के अंदर पिस्टन है वो ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, जिससे मिश्रण है वो सिलेंडर में आता है, जिससे हम चूषण स्ट्रोक कहा जाता है। दूसरा है संपीड़न स्ट्रोक। संपीड़न स्ट्रोक में मिश्रण जब आ जाता है तो पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, जिससे कंप्रेस किया जाता है, मिश्रण को दबाया जाता है। और ज्वलन स्ट्रोक के अंतर्गत जब मिश्रण को जलाया जाता है तो फिर स्पार्क प्लग या डीजल या स्प्रे करके मिश्रण को जलाया जाता है। और रेचन का मतलब है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जिसमें मिश्रण जलने के बाद गैसों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। आगे हम देखते हैं इसमें 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में। ये किस प्रकार कार्य करते हैं। पिस्टन के टीडीसी टॉप डेड सेंटर से बीडीसी बॉटम डेड सेंटर तक तय की गई दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। 4 स्ट्रोक में पिस्टन 4 स्ट्रोक में इंजन परिक्रम का 1 चक्कर पूरा होता है। इतने समय में क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर पूरा करता है। यह इंजन ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। ये पेट्रोल से चलता है और पेट्रोल का स्पार्क इग्निशन होता है, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल या स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन भी कहा जाता है। सबसे पहले इसमें चूषण होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है, जिसमें इस स्ट्रोक में पिस्टन अपनी उच्चतम स्थिति से निम्नतम स्थिति में आता है, जो हमने पहले समझा था। आप पीडीएफ के माध्यम से समझ सकते पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज के वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाले दिनों में आपके लिए और वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ हम जीके का भी शुरू करने वाले हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए मदद मिल सकें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।